हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आप में से काफी लोग हैं जो अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग एग्जाम डेट को लेके। अब इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। अभी जो अब तक का डिटेल है, 25 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 3 मार्च को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का। रिसेंटली एक कोर्ट का ऑर्डर आया है जो गेस्ट फैकल्टी में है, जिन लोगों ने एज रिलैक्सेशन के लेके और उन्होंने कोर्ट में गए थे वो, तो कोर्ट ने उनकी बात मान ली है और उनको एज में रिलैक्सेशन दिया है, एज में आयु में छूट दी है उनको 10 साल की। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर ये प्रोसेस में है, जो भर्ती चल रही है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी ओपन है तो इनको भी मौका दिया जाए फॉर्म भरने का, और अगर इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो अभी ओपन नहीं है तो ओपन किया जाए। ये उन्होंने ऑर्डर किया है। शायद वो इंदौर और ग्वालियर कोर्ट का है आदेश। अब एक चीज तो इसमें क्लियर है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो मानना पड़ेगा एमपीपीएससी को, लेकिन इन्होंने इसको लेकर अपनी जो वेबसाइट है, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर उसको देखकर या ये यार अपडेट में या कहीं पे भी आपको कोई इसको लेके इन्होंने सूचना जारी नहीं की है। अब जब 25 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी होने हैं, फिर ऊपर से ये कोर्ट का आदेश आ गया, तो अब क्या होगा? अब देखिए, इसमें ये किया है इन लोगों ने कि जो बच्चे कोर्ट में गए थे उन लोगों को इन्होंने अलाउ किया है और उनके लिए फॉर्म इन्होंने रीओपन किए हैं। आप अगर ये एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन जहां जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं उनके सभी के ऑनलाइन फॉर्म इसी पोर्टल पे भरे जाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स के फॉर्म इन्होंने रीओपन किए हैं। तो एक चीज तो ये है कि जो लोग कोर्ट गए थे, अब इसमें यह है कि ये जो लोग कोर्ट गए थे इनको मौका दिया है, जिस सब्जेक्ट को लेके थे उनको मौका दे दिया। अब बाकी ने नहीं भरे हैं तो उनके लिए नहीं ओपन होगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत छोटा इनको टाइम विंडो दिया है 2 दिन का। तो देखिए, इसमें किस किस को जो ये दिया है, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वो रीओपन हुए हैं। एक तो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र। इसमें देखेंगे आप तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट। जो कोर्ट में गए थे उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए 20 फरवरी से 22 फरवरी तक ये फॉर्म वापस से इन्होंने ओपन किए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, जबकि देखेंगे इससे ऊपर है, ये फिजिक्स का है। इसके फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट थी ये 29 दिसंबर से 12 जनवरी 2024, और ये इसमें एडिट वगैरह आप 14 जनवरी तक कर सकते थे, तो इसके नहीं ओपन किए हैं। दूसरा आप नीचे देखेंगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में भी 14 जनवरी ही लास्ट थी एडिट वगैरह करने की, 12 जनवरी थी ये। संस्कृत में भी वही है। इसमें देखेंगे केमिस्ट्री में भी नहीं किया है, संस्कृत में नहीं किया है। इसके अलावा जो संस्कृत लिटरेचर प्राचार्य है, इस प्राच्य है, इसमें नहीं किया है। सोशियोलॉजी में नहीं किया, समाजशास्त्र में, सांख्यिकी में भी इन्होंने नहीं किया है। अब हम थोड़ा सर्च करके डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो 22 फेब आएगा, या तो 20 फरवरी डाल लीजिए या 22 फेब डाल लीजिए। तो देखिए, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अलावा दूसरा जो किया है ये लाइब्रेरियन एग्जाम है, ये भी इसी के साथ एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही एग्जाम है, इसका भी इनके लिए ओपन किया है ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट, और वो भी 20 फरवरी से और 22 फरवरी तक ही इन्होंने 2 दिन के लिए फॉर्म रीओपन किए हैं। नेक्स्ट किसके लिए किया है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इन्होंने हिस्ट्री, जो इतिहास है, हिस्ट्री के फॉर्म रीओपन किए हैं, वो भी 20 से 22 2 दिन के लिए ही किए हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश के रीओपन किए हैं, अंग्रेजी के, इंग्लिश लिटरेचर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश के, वो भी 20 से 22 के लिए ही इन्होंने रीओपन किए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरियन, इंग्लिश, हिस्ट्री और ये 4 ही सब्जेक्ट है, 4 ही है, 3 सब्जेक्ट है, एक लाइब्रेरियन है,
इनके लिए ही रीओपन किए हैं। हम 20 फेब और सर्च कर लेते हैं एक बार इसमें, तो इसमें 20 फेब में और कुछ आता है तो देख लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट का भी मिल जाए। हिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का पहले से ही चल रहा है, जो इसके तो जनवरी से भरे जा रहे थे। बाकी तो असिस्टेंट प्रोफेसर में यही सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, लाइब्रेरियन है, हिस्ट्री है और इंग्लिश है। इनके ही रीओपन किए गए हैं और इसमें ब्रैकेट में लिख भी रखा है स्पेशली, देखिए ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट। तो अब 2-3 चीजें हैं। जो 25 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, तो अब ये मान के चलिए वो हो सकता है वो 25 की जगह 26 हो जाए। इससे ज्यादा डिले होने वाला लग नहीं रहा है। और जो एग्जाम डेट है वो 3 को ही लग रहा है, 100% 3 को ही होगा, क्योंकि ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, इसमें बहुत कम कैंडिडेट है। ऑनलाइन अगर इन्होंने जैसे फॉर्म फिल कर दिए 22 को, तो उसके बाद क्या है, तो नीचे सीरीज में ऐड हो जाते हैं, उससे कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, वो सॉफ्टवेयर अपना काम करता है। और प्रॉब्लम जब आती है जब अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए होते, तो अभी तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किए थे, इसलिए आयोग को भी ज्यादा इश्यू इसमें रहेगा नहीं। और आपका एग्जाम जहां तक है 3 मार्च को ही 99.9% लग रहा है। अगर कोई और नया कोई क्रिएट नहीं करता है कोर्ट केस जाके, तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो आप अपनी तैयारी सीरियसली कीजिए। और कोई इश्यू है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज हो रहे थे। क्योंकि जब ऐसी कोई चीज आती है तो लगता है कि अब कोर्ट में गया तो वो 6 महीने साल भर, जैसे ये एग्जाम चल रहा है पिछले 1 साल से, इसकी डेट बढ़ाई जा रही है। पहले फरवरी से जुलाई किया, फिर दिसंबर किया, फिर जनवरी किया, फिर अब ये फरवरी आ गया, मार्च में चला गया। इस तरीके से काफी इसको ऑलरेडी डिले किया जा चुका है, तो अब चांसेस कम है इसके डिले होने के। लग रहा है गवर्नमेंट इस बार एग्जाम इसकी 3 मार्च को करवा लेगी। और कोई अपडेट होगी तो आपके साथ इसको जरूर शेयर किया जाएगा। थैंक यू।